हेलो बच्चों, ठीक हो आप सब? ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो फिर आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊं? सुननी है कहानी? सबको सुननी है? इसको जगह दे दो। सबको कहानी सुननी है? सुनाऊं फिर मैं आज आपको? चलो फिर आज मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ, आप सबको सुनिए, फिर मैं आपको पूछूंगी उसमें से। ठीक है, सवाल पूछूंगी, आपको बताना है। सुनाओ फिर, सुनाओ फिर। चलो फिर सुनो। एक बार की बात है, ठीक है। दो बिल्लियां थी, दो बिल्लियां थी। और ना फिर वो उनको भूख लगी थी, भूख लगी थी। ठीक है, आपको सुननी है मेरी बात, मेरी कहानी सुननी है आपको, फिर आपको पूछूंगी। दो बिल्लियां थी और उनको भूख लगी थी। वो सोच रही थी कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं हम, खाना तो खाना था। फिर उन्होंने पहले वो एक घर में गई, उनको वहाँ पे खाना नहीं मिला। फिर वो दूसरे घर में गई, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर वो तीसरे घर में गई, वहाँ पे उनको एक रोटी मिली। वो उस रोटी को लेके बाहर आ गई, बाहर आ गई वो। और फिर वो आपस में झगड़ने लगी कि ये मेरी रोटी है, मेरी रोटी है, इसे मैं खाऊंगी, इसे मैं खाऊंगी। वो आपस में झगड़ा कर रही थी। तभी उनको दूर से एक बंदर देख रहा था कि ये तो आपस में झगड़ा कर रही है, क्यों ना मैं इसका फायदा उठा लूं जाके। तो उस बंदर वो बंदर जो था ना, वो उन बिल्लियों के पास गया। ठीक है, वो उनको पता क्या बोला? बोला तुम लोग ऐसे झगड़ो मत, मैं तुम लोगों की रोटी को बराबर में बांट देता हूँ। एक रोटी थी तो उनको बराबर में बांट देता हूँ। तो वो बंदर तराजू लेके आया, उसने रोटी के दो टुकड़े किए, ऐसे रोटी के दो टुकड़े किए। उसने एक टुकड़ा इधर देखा, और जो एक टुकड़ा था वो था बड़ा और दूसरा टुकड़ा था छोटा। बंदर बोला बिल्लियों को कि ये एक बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तभी दोनों में बराबर बटेगा। ठीक है, बंदर ने उस रोटी को खा लिया थोड़ा सा और एक टुकड़ा कर दिया छोटा। अब जो दूसरा टुकड़ा था वो पहले से बड़ा बड़ा लग रहा था। बंदर ने दूसरे टुकड़े को भी खा लिया, बोला कि ये भी तो बराबर करना है, तो उसने दूसरा टुकड़ा खा लिया। अब जो पहला टुकड़ा था वो और बड़ा लग रहा था। ऐसे करते 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 बंदर ने उनकी सारी रोटी को खा लिया, खा लिया। अब बिल्लियों के पास कुछ भी नहीं बचा। अब बंदर ऐसे उनकी ओर देख के हंसने लगा, बोलने लगा कि मैंने तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाया था। अब बिल्लियों के पास तो कुछ बचा नहीं, बिल्लियां बेचारी ऐसे मुंह देखती रह गई बंदर का। अब वो क्या करती? हाँ है ना, अब वो क्या करती? बिल्लियों के पास कुछ बचा नहीं, बंदर ने खाया पिया और चला गया। ठीक है, कहाँ गया? चला गया। और बिल्लियां बेचारी, बिल्लियां रह गई, वो देखती रह गई कि अब क्या करे। तो फिर मैं आपसे पूछूं कुछ, झगड़ा कौन कर रही थी? कौन झगड़ा कर रही थी? बिल्लियां झगड़ा कर रही थी। और बिल्लियां जो है, बिल्लियों के पास क्या था? किसके लिए झगड़ा कर रही थी? क्या खाना था उनको? रोटी। बिल्लियों को क्योंकि भूख लगी हुई थी, क्या खाना था उनको? रोटी। और भागा कौन? बंदर भाग गया। बिल्लियों को बेवकूफ बना के बंदर चला गया, भाग गया, और बिल्लियां देखती रह गई। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना। बिल्लियां झगड़ रही थी, अगर बिल्लियां ना झगड़ती, आपस में रोटी को बांट लेती, खा लेती, तो बंदर उनका फायदा ना उठाता, बिल्लियों की भूख खत्म हो जाती, वो रोटी को खा लेती, है ना, है ना। अब बिल्लियां आपस में झगड़ा करने लग गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप में से किसी ने भी झगड़ा नहीं करना, हमें कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप नहीं झगड़ा करते? हाँ, किसी को भी किसी से झगड़ा नहीं करना, वरना तीसरा आदमी जो है वो फायदा ले जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे बंदर ने बिल्लियों का ले लिया। ठीक है, कहानी अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी? याद होगी आपको? बड़ी अच्छी लगी, याद होगी आप सबको? होगी आपको याद? याद होगी? आप मुझे सुना सकते हो ये कहानी? आपको आ गई ना अब? ठीक है, दिशु से पूछूं? क्या पूछूं दिशु से? दिशु बताओ, झगड़ा कौन कर रही थी? बिल्ली। किसके लिए?
रोटी लिखना। किसके लिए? किसके लिए कर रही थी? क्या था बिल्लियों के पास? रोटी। रोटी थी ना? और उन्हें कौन देख रहा था झगड़ा करते हुए? बंदर देख रहा था। ठीक है, आ गई ना? सबको कहानी अच्छी लगी ना? ठीक है, ठीक है। फिर टिशू के लिए सभी क्लैपिंग कर दो। टिशू को भी पता था। ठीक है, ये किसके लिए भी कर दो। आप बताओ, झगड़ा कौन कर रही थी? चिड़िया वाली।